गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंदू फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ फार्मेसी। आज हम डी फार्म फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स के सब्जेक्ट में पैकेजिंग मटेरियल्स कवर करने वाले हैं कि पैकेजिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, पैकेजिंग कैसे की जाती है, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, क्या रिक्वायरमेंट होती है पैकेजिंग हम करते हैं उसके लिए, और क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई जाती हैं उनको पैक करने के लिए, और कितने टाइप की पैकेजिंग हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल से पहले पैकेजिंग क्या है, व्हाट इज पैकेजिंग। पैकेजिंग कुछ भी हो सकती है, जस्ट लाइक कि मैंने एक पेपर रैप करके गिफ्ट दिया है तो वो एक गिफ्ट की पैकेजिंग है। अब गिफ्ट है मेरे पास में कांच का एक कप, ठीक है, उसको मैंने पैक किया है एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में, पहले एक मैंने थर्माकोल के कवर में, और फिर उसको पैक किया है मैंने एक कार्डबोर्ड के अंदर, फिर उसके ऊपर मैंने एक गिफ्ट रैप लगाया है। मतलब मेरे पास में 3 लेयर्स ऑफ पैकेजिंग हो गई है। तो पैकेजिंग क्या होती है कि किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉर प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी वी यूज पैकेजिंग। And in pharmacy, for the safety of dose and pharmaceutical product, we do different type of packaging. Example, ampoule, strip, plastic bottle, etc. ठीक है, हमें देखने को मिलता है कि जब भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक कि हम एक एम्पूल यूज़ कर रहे हैं फॉर द सिंगल डोज, ठीक है, हम मल्टीपल डोजेस के लिए प्लास्टिक बोटल्स या फिर मेटल की बोटल्स यूज़ कर रहे हैं। हम जो स्प्रेज देखते हैं वो भी एक काइंड ऑफ पैकेजिंग है जिसके अंदर में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है। फिर हमारे पास में डिफरेंट टाइप की पैकेजिंग देखने को मिलती है, जस्ट लाइक कि हमारे पास में स्ट्रिप्स होती हैं, उनके अंदर में हमारे पास में 10 to 15 मेडिसिन आती हैं जो अनटच्ड रहती हैं। अगर मान लो मैंने किसी के ऊपर में कोटिंग की है, किसी ड्रग के ऊपर में, उसको मैं बार बार एक साथ लेके चलूंगी तो उसके अंदर फ्रिक्शन से वो कोटिंग खराब हो सकती है। तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको स्ट्रिप के अंदर पैक कर देते हैं, जिससे कि हर एक जो मेडिसिन रहती है वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रहती है, किसी के साथ में फ्रिक्शन नहीं होता है, तो उससे उनकी कोटिंग खराब नहीं होती है और वो उनकी बायो अवेलेबिलिटी चेंज नहीं होती है और उनका एक्शन में कोई असर नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें बनाती हैं पैकेजिंग कि हाँ हमें पैकेजिंग क्यों जरूरी है। अब हमने देखा कि पैकेजिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि किसी भी डोज की केमिकल और फिजिकल स्टेट को मेंटेन रखने के लिए हमें पैकेजिंग की जरूरत पड़ती है। अब हमारे पास में आता है कि पैकेजिंग कितने टाइप की होती है। पैकेजिंग करते क्या है, किससे है, उससे पहले आएगा हमारे पास में टाइप ऑफ पैकेजिंग। इसमें आ जाता है पहले फर्स्ट हमारे पास में प्राइमरी पैकेजिंग। प्राइमरी वर्ड इटसेल्फ डिस्क्राइब इट्स द फर्स्ट पैकेजिंग। प्राइमरी को हम 1 डिग्री। तो प्राइमरी पैकेजिंग वो होती है जो ड्रग के साथ में इंटरेक्ट करती है, और we can say the packaging which is in direct interact or direct in touch with the drug without changing its chemical and physical state. ओके, तो प्राइमरी पैकेजिंग
होती है उसका एग्जांपल है हमारे पास में वाइल्स और एम्पुल्स। ठीक है, एम्पुल्स किस तरीके के होते हैं? इनकी नेक होती है और कंटेनर। ये किसका बना होता है? ग्लास का। तो प्राइमरी पैकेजिंग के अंदर में हमारे पास में जो हमने एम्पुल देखा वो ग्लास का बना हुआ होता है जिसके अंदर में ड्रग होती है और जिसकी नेक को ब्रेक करके, अब यहाँ पे किसमें ड्रग है, अब इसकी नेक को ब्रेक किया जाएगा, फिर इसमें से ड्रग हमें यूज आएगी जो सिंगल शॉट में हमारे पास में आ जाती है। तो ये पैकेजिंग रही हमारे पास में ग्लास के अंदर में। अब इस पैकेजिंग को सेव कैसे करेंगे हम? अब हमारे पास में बात आ जाती है सेकेंडरी पैकेजिंग की। एक पैकेजिंग के अंदर में हमने ड्रग को डाल दिया, अब हमारे पास में होता है सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी मीन्स जो सेकेंड टाइप ऑफ पैकेजिंग जो आती है उसके अंदर में। अब इसके अंदर में हम क्या करेंगे, ये डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करती है ड्रग के साथ में। इसमें क्या करेंगे हम, ये थर्माकोल बेस्ड एक शीट है, एक बॉक्स है जिसके अंदर में एम्पुल्स को रखने की जगह बनाई गई है। ठीक है, अब इसके अंदर में हमने एम्पुल्स को रख दिया। तो ये तो हो गया हमारा प्राइमरी, ये आ गया अब हमारा सेकेंडरी। ठीक है, अब हमने इसको कर दिया, हम इसको ओपनली तो कहीं पे नहीं ले जा सकते कि हाँ लाइए मैं आपको ट्रे के अंदर में मैं आपको लेके आ रही हूँ सामान। ड्रग ऐसे वो प्रॉपरली सील पैक्ड होती है, उसके अंदर में लैमिनेटेड होता है प्रॉपरली, जिसके अंदर में कोई भी एयर गैप वगैरह नहीं होता ताकि हमें वो ब्रेकेज ना हो उसका और डोज है वो खराब ना हो। अब क्या चाहिए हमें कि इसको हमें दूसरी जगह पे पहुंचाना है। अब हमने इसको प्रोटेक्ट तो कर दिया, ग्लास था तो हमने थर्माकोल के हमने वो बनाए कुछ फोल्ड्स बनाए, मोल्ड्स बनाए जिसके अंदर में हमने इनको फिट कर दिया। अब ये हिलने डुलने की वजह से ये ब्रेक नहीं होगा। तो ये चीज हो गई हमारे पास में सेकेंडरी। इसी पे आ जाता है फिर हमारे पास में टर्शरी। टर्शरी क्या करता है, ये जो बॉक्स था इसको हमने एक और बॉक्स के अंदर में ऐड किया। ठीक है, अब इस बॉक्स को हमने कर दिया रैप टेप से। तो ये हमारे पास में आ गया टर्शरी पैकेजिंग। ठीक है, प्राइमरी पैकेजिंग क्या होता है, जो ड्रग डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है किसी भी मटेरियल के साथ में और जिससे उसकी केमिकल और फिजिकल स्टेबिलिटी खराब नहीं होती है। सेकेंडरी पैकेजिंग जो होल्ड करती है प्राइमरी पैकेजिंग को टू गिव द एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टू द डोज एंड टू द ड्रग। टर्शरी पैकेजिंग इज टू कैरी ऑन और टू क्या बोलते हैं कि फास्टर एंड स्मूदर डिलीवरी के लिए हम उसको एक बिल्कुल ही एयर टाइट पैक करते हैं जिससे कि उसकी डिलीवरी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास में टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। नाउ अब हम बात करेंगे आगे कि इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है कि आगे हमारे पास में किस किस तरीके से हमें पैकेजिंग करनी चाहिए। तो अभी हम सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें पैकेजिंग मटेरियल कैसा चाहिए किस चीज़ के लिए। ठीक है, अभी मेरे पास में सिलेक्शन और पैकेजिंग, ये जनरल पैकेजिंग के लिए हमें पहले ये चीज रिक्वायरमेंट्स हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। पहली बात है हमारे पास में पैकेजिंग मटेरियल्स, कि
मटेरियल्स हमें देखने हैं। हमें ग्लास देखना है, हमें मेटल देखना है, हमें प्लास्टिक में जाना है, एटसेट्रा। हमें क्या चीज़ उसमें देखनी है। सेकेंड है फिर हमारे पास में इकोनॉमी। अब हर कंपनी, हर जो फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स है या फिर कोई भी बना रहा है, मैन्युफैक्चरर है, उसके पास में सेम चीज़ें नहीं अवेलेबल होती हैं। अब मेरे पास में, अब आपके पास में क्या बोलते हैं कि जो बुक है वो दूसरे पब्लिशर्स की बुक है, आप उसको पढ़ रहे हो, ठीक है। आपकी बुक सपोज करो आ रही है 300 रुपये की, मेरे पास में एक बुक है वो आ रही है 1500 रुपये की, लेकिन चीज़ तो सेम डिलीवर कर रही है, सेम चीज़ें डिलीवर हो रही है। तो इसीलिए अब ये चाहिए कि मैं चीज़ें तो सेम दूँ, लेकिन उसको मैं देखूँ कि मैं कितने कम बजट में भी उसको दे सकती हूँ, ठीक है। अगर मेरा हाई स्टैंडर्ड रखना है मुझे, अब देखिए लो स्टैंडर्ड और हाई स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि ये एक मार्केटिंग टेक्निक होती है कि मेरे पास में एक ब्रांड की दवाई है, वो आ रही है 500 रुपये की, और वही जेनरिक दवाई मेरे पास में आ रही है 100 रुपये में। उसमें हमारी जो क्या बोलते हैं पब्लिक होती है वो हमारे पास में डिस्क्राइब हो जाती है। जेनरिक वाली के अंदर में हमारे पास में 100 करोड़ लोग ले सकते हैं। अब जो क्या बोलते हैं, अब हमारे पास में जो ब्रांड वाली है उसके अंदर में हमारे पास में 4 करोड़ लोग ही ले सकते हैं। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन जो एरिया है वो स्मॉल हो जाता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए पैकेजिंग मटेरियल को भी उस अकॉर्डिंग बनाना है। अभी जेनरिक मेडिसिन है मेरे पास में, मैं जेनरिक मेडिसिन बना रही हूँ जिनकी कॉस्ट हार्डली ही 2 to 3 रुपीज़ पड़ रही है, हार्डली। तो मैं उसके ऊपर में 10 रुपये की पैकेजिंग तो नहीं लगाऊंगी कि उससे ज़्यादा कॉस्ट में ही मेरी पैकेजिंग आ जाए। इसीलिए मुझे चाहिए कि मैं उससे लिमिटेड उसके अंदर में पैकेजिंग यूज़ करूँ। तो इसीलिए मुझे इकोनॉमिकली ही सोचना पड़ेगा कि इकोनॉमिकली वो बेटर है या नहीं है। फिर इसके बाद में आ जाता है कि उसकी स्टेबिलिटी में कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। फिर आ जाता है मेरे पास में क्या बोलते हैं जनरल जो भी सारे हमारे पास में पैकेजिंग चीज़ें हो गई, उसकी कंपोनेंट्स हो गए, उसकी फॉर्मुलेशंस हो गई, या फिर उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, अभी हमारे पास में उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है। अगर एनवायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट अगर हम बात करें, अभी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास में नॉर्मल टेम्परेचर पे सही रहती हैं, फिर क्या बोलते हैं हॉट टेम्परेचर पे जाके वो खराब होने लग जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास में लाइट और टेम्परेचर हमें देखना होता है एनवायरनमेंट के अंदर में। फिर बात आ जाती है हमारे कन्वीनियंस की कि कन्वीनियंस हम उसको कितना बना सकते हैं। कि ऐसा नहीं है कि मुझे एक में ही 100 दवाइयाँ डाल के दे देनी है, काम आनी है सिर्फ 10, ठीक है। तो डोज का जो सिलेक्शन है, जो मुझे जो क्या बोलते हैं जो भी मैं डोजेस की जो दे रही हूँ पैकेजिंग, वो कितनी पैकेजिंग बना के दूँ। अब मेरे पास में अमोक्सिलिन है, अब मैक्स टू मैक्स वो 5 टैबलेट रिक्वायर्ड होती है, सफिशिएंट होती है 2 से 3 दिन के ट्रीटमेंट के लिए, ओके। अब तो मैं इसकी 5 की स्ट्रिप में बनाऊंगी, ठीक है। फिर मेरे पास में आ जाती है एजिथ्रोमाइसिन। अभी ये मैक्सिमम 3 दिन की डोजेस रहती हैं, तो 1 पर नाइट रहती है। तो ये उस अकॉर्डिंग 3 टैबलेट्स एक स्ट्रिप बहुत होती है। तो इस अकॉर्डिंग मुझे सिलेक्शन करना पड़ेगा कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कि किस तरीके से करना है। उसका साइज, कितना साइज उसका रखना रहना चाहिए मिनिमम, उसका वेट कितना रहना चाहिए, और किस कलर में करनी है वो भी रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें फाइनलाइज होती हैं हमारी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कि रेगुलेशंस में, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर में कितना डिस्क्राइब किया हुआ है। फिर बात करते हैं हम कि कौन कौन से पैकेजिंग मटेरियल होते हैं। अभी हमने कहा सिलेक्शन ऑफ पैकेजिंग के लिए सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास में पैकेजिंग मटेरियल को सेलेक्ट करना। तो पैकेजिंग मटेरियल है क्या क्या, जिसके बारे में इतनी सारी बातें हो रही हैं। पैकेजिंग मटेरियल कैन बी ग्लास, प्लास्टिक, रबर, इलास्टोमर,
metal. Okay, and one more, paper and board. ये हमारे पास में पैकेजिंग मटेरियल्स है. अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड द क्वालिटी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स क्वालिटी वी टेक 6 पैकेजिंग मटेरियल. अब इसके अंदर में भी अलग अलग टाइप आ जाते हैं कि इसके 4 टाइप के ग्लास होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4. डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिक. ठीक है. फिर रबर आ जाते हैं कि रबर की क्वालिटी क्या है. फिर इलास्टोमर्स आ जाते हैं, किस किस टाइप के इलास्टोमर्स होते हैं. मेटल के अंदर में डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स आ जाते हैं, एल्यूमिनियम, टिन, लेड एक्सेट्रा. पेपर एंड बोर्ड जो टर्शरी पैकेजिंग के अंदर में काम आते हैं वो हमारे पास में फिर आ जाते हैं. तो आज ही क्लास में हमने देखा कि पैकेजिंग मटेरियल क्या है, किस किस टाइप की पैकेजिंग होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनकी पैकेजिंग के लिए और कौन कौन से पैकेजिंग मटेरियल होते हैं. अब 1 बाय 1 पैकेजिंग मटेरियल और क्या बोलते हैं एनालिसिस मेथड फॉर द पैकेजिंग मटेरियल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. थैंक यू.